सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में बुलंदावार से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है और एक की नज़र जब दूसरे के चेहरे पर पड़ती है तो अल्लाह ताला दोनों के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो तकरीर अपनी जगह है, बयान व खिताब अपनी जगह है, मगर मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह हमारी आपकी इस मुलाकात को हमारे आपके गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम लोग यहाँ से जाते हों और फरिश्ते ये कहते हों कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जहाँ तक तकरीर व बयान का ताल्लुक़ है तो मुझे ये मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम सिलसिला आलिया कादरिया शेरिया के दौरे करीब के एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना शाह सकलैन मियाँ साहब की फातिहा चेहलम के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है। जी बेशक। और तामीर मिल्लत के नाम से कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया है। जी। मैंने गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अपना इस्लाम जो है ये अपना मजहब जो है इस्लाम, ये दो चीज़ों का नाम है, यानी दो बातें ऐसी हैं कि पूरा इस्लाम उसमें आ जाता है। सारे अकायद, सब नज़रियात, सारे अरकान, सब फ़राइज़ व वाजिबात जी दो बातों में आ जाते हैं।
वो दो चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह की इबादत जी बेशक। और दूसरे अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत। पहली चीज क्या है? अल्लाह, सब बोलो। अल्लाह की इबादत। और दूसरी चीज अल्लाह वालों से मोहब्बत। मोहब्बत करना। कुछ इबादत वाले लोग मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा, लेकिन वो अल्लाह वालों के जिक्र से चिढ़ते हैं, उन्हें उनसे मोहब्बत नहीं है। वो भी खुसरान मुबीन में गए, बड़े घाटे में पहुंचे। और कुछ लोग जो खाली मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत के बुजुर्गों की मोहब्बत के जरिए उन्हें अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ नहीं हासिल हुआ। खाली नाम लेते हैं, नाज़ फातिहा कर लेते हैं, उर्स कर लेते हैं, दरगाहों पर चले जाते हैं और इबादत से महरूम है, नमाजें नहीं पढ़ते, तो वो भी कोताही कर रहे हैं और उनकी मोहब्बत असली सच्ची हकीकी मोहब्बत नहीं है। जी समझे आप? जी। और जिसमें ये दोनों चीजें जमा हो जाएं, अल्लाह की इबादत में कमी ना करे और अल्लाह वालों से मोहब्बत करे, सच्ची हकीकी असली मोहब्बत जैसी होना चाहिए, उनके राह और रविश को अपनाए, उनके तौर तरीकों पे चले, ऐसा चले कि उसको कोई देखे, बरत के देखे, बरत के जी। उसके साथ रह के देखे, उससे सौदा खरीदे बेचे, उसकी ईमानदारी देखे, दयानतदारी देखे, सच्चाई देखे, उसका खुलूस देखे, उसकी खिदमत खल्क देखे, उसका इशार देखे, उसका खुलूस देखे। इन सब चीज़ों को देख कर के उसे कहना पड़ जाए जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके बुजुर्ग कितने अच्छे होंगे। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुई असली मोहब्बत। समझे आप? बेटा मेरे पास पैसे उसे लेकर मत आना, आप बैठे रहिए बस। ये दरमियान में पैसे देने का जो रिवाज है उठ उठ कर, ये मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, औरों को नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। और किसी को देना हो तो बाद में भी दे सकते हो, मुसाफिर वगैरह में। जी जी जी। पढ़ते टाइम मत उठो। और मुसाफिर वगैरह में भी तुम मुझे मत दो, बल्कि तुम जहाँ जहाँ के हो अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाला मुसाफा कर लिया करो। जी क्या बात है। मस्जिदों के इमाम लोग और जो लोग बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, जी, कुरान पढ़ाते हैं, नमाज याद कराते हैं, नहाने धोने वुज़ू गुस्ल के तरीके सिखाते हैं, उन लोगों की खिदमत करो हमसे भी ज़्यादा। हम घंटे 2 घंटे को आए हैं, चले जाएंगे, और ये आपके इमाम और बच्चों को पढ़ाने वाले ये आप में रह करके दीन की खिदमत करते हैं, हर वक्त आप में रहते हैं। ये लोग हमसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम और खिदमत के मुस्तहिक हैं। सुभान अल्लाह। मुझे कहना पड़ रही है बात। आज हमारी कौम का ये हाल है कि हमने मुक़र्रिरों को, शायरों को और कुछ पीरों को बहुत मालदार कर दिया। अच्छा किया, चलो कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ। मुक़र्रिरों को, शायरों को, पीरों को बहुत मालदार कर दिया। और इमामों को मैंने बात जगह सुना है कि तनख्वाहें मैसर नहीं है, बच्चे पढ़ाने वाले के घर में अगर बच्चा बीमार है तो इलाज के लिए पैसे नहीं है उसके पास। जी गलत कह रहा हूँ? हाँ, वो भी मिलती नहीं है चैन से, सुकून से, इस महंगाई के ज़माने में। आप तो उनसे कभी कभी इमामों से, बच्चों को पढ़ाने वालों से कभी कभी तनख्वाह के अलावा ऐसी पैसों वाला मुसाफा कर लिया करो। अच्छा, मैं जो बात कहता हूँ तो मेरा अमल भी मैं भी करता हूँ अपने इमाम साहब से मुसाफा। सुभान अल्लाह। हालांकि जब मैं घर पर रहता हूँ नमाज खुद ही पढ़ाता हूँ, जी जी। इमाम भी रखता हूँ,
खुद ही पढ़ाता हूँ जब रहता हूँ तो, मगर मैं उनसे मुसाफा कर लेता हूँ कभी कभी। आपसे वही बात कह रहा हूँ जो मेरा अमल है, समझा। खैर, तो बात क्या चल रही थी कि इस्लाम दो चीजों का नाम है। पहली चीज मैंने क्या बताई, जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत है, और दूसरी चीज अल्लाह वालों दीन से मोहब्बत है। अच्छा, जहां तक इबादत का ताल्लुक है, इबादत जैसे फारसी में कहते हैं परस्तिश, हिंदी में कहते हैं पूजा, तो ये बात कहने में हमें कोई झिझक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है कि हम बुजुर्गों को मानते हैं, अंबिया औलिया से मोहब्बत रखते हैं, उन्हें अपना आका, मुर्शिद, पेशवा, दाता सब कुछ मानते हैं, लेकिन जहां तक इबादत, परस्तिश और पूजा का ताल्लुक है, वो अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी को नहीं पूछते। साफ साफ हमें ये कहना चाहिए, सब कहना ही क्या, सब जानते हैं, मानते हैं, बस एक जिक्र इलाही के नाते में जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह का। जी जी, समझा आप? हमें इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि हमने न किसी मादल्ला नबी को पूजा है, न किसी वली को पूजा है। हमने उसकी इबादत की, उसकी पूजा करते हैं जो नबियों वलियों को भी पैदा फरमाने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरे अल्फाज में ये कहो कि ना हम किसी नबी को पूछते हैं न किसी वली को, हम उसको पूछते हैं जिसने नबियों वलियों को भी ये मर्तबे और मनसब अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे अल्फाज में यूं कहो कि ना हम किसी नबी को पूछते हैं ना वली को, हम उसकी इबादत पूजा करते हैं कि नबियों वली भी उसी की इबादत किया करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। जो उनका माबूद था वही हमारा माबूद। जी जी जी, हमारे इस्लाम का पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद भी अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह एक ही है जिससे उनको भी पैदा फरमाया। बेशक बेशक, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ कर रहे हैं बरेली के मौलाना अहमद रजा खां आला हजरत, समझे आप? तो तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफ भी ऐसी कर रहे हैं कि आपकी तरह कोई हो ही नहीं सकता, ना हुआ, ना है, ना होगा। ना होगा, बेशक बेशक, ना होना मुमकिन, बेशक, हो ही नहीं सकता। बात, मसीहत भी वाबस्ता नहीं होगी। लेकिन इससे पहले क्या कह रहे हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, यानी हुजूर को भी पैदा फरमाने वाला, और ये मनसब महबूबियत, ये मनसब देने वाला ये भी अल्लाह ही है। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। जी बेशक, किसने दिया? खुदा ने। सब बोलो। मैं आपसे बुलवा रहा हूं इसलिए कि आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकले। जी बेशक, अल्लाह का नाम मुंह से निकल जाना यही तो जिंदगी का मकसद है। जी हक बात। देखिए, जिनका आप चलीस्मा कर रहे हैं, जुलसे चेलम हजरत सकलैन मियाँ साहब, मेरी इनसे वाबस्तगी एक ज़माने में बहुत रही है, जलसों में भी, मुलाकातें, सफ़र भी, तो मैंने देखा है कि ये अल्लाह का जिक्र खूब करते थे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बात में इनके मुंह से अल्लाह का नाम निकलता था। एक बार मैं तकरीर कर रहा था, उनके वतन जहाँ ककराले के थे, तो वहाँ तकरीर के दौरान, तकरीर का जवानी का दिन से मेरा रुख मुड़ गया इधर को, तौहीद की तरफ को, तो बड़े झूम रहे थे। उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे मुझे। जी, जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र। हदीस शरीफ में है, अक्सरू जिक्रुल्लाह हत्ता यक़ूलू इन्नहु मजनून। अल्लाह का जिक्र इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। वाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस में हुजूर फरमाते, ला तुक्सिरुल कलाम इल्ला बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़्यादा बातचीत न करो, बात बात में अल्लाह का जिक्र लाओ। सुभान अल्लाह।